कहानी एक गधे की पहचान। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को एक मुश्किल चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि गधा और इंसान के बीच अंतर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसे साबित करने के लिए हमें एक गधा और कुछ लोग चाहिए होंगे। अकबर ने गधे का इंतजाम किया और बीरबल ने एक बड़ा पर्दा लगा दिया जिससे कि गधा और लोग पीछे छिप सकें। फिर बीरबल ने एक एक करके लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि गधा कौन है? हर कोई कहता रहा, जी हाँ, वह गधा है। जब सभी लोग अपनी बात कह चुके तब बीरबल ने पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, सभी लोग गधे को पहचान सकते हैं लेकिन गधा किसी इंसान को नहीं पहचान सकता। यही फर्क है। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। कहानी दो, सबसे बड़ी चीज। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज तो मन है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया। उन्होंने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इंसान के मन में जो चाहे वह समा सकता है। मन छोटा भी है और बड़ा भी, और यह इंसान को हर चीज के ऊपर ले जा सकता है। इसलिए यह सबसे बड़ी चीज है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उनकी समझदारी की तारीफ की। कहानी तीन, आधा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे आधा सत्य दिखा सकते हो? बीरबल सोच में पड़ गए। अगले दिन वह एक आधे कटे हुए नारियल के साथ दरबार में पहुंचे और अकबर को दिखाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आधा सत्य है। यह ना पूरा है और ना ही झूठ है। इसमें कुछ हिस्सा मौजूद है और कुछ नहीं है। इसी तरह कई बार चीजों का सत्य और झूठ दोनों का मिश्रण होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और वह बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ करने लगे। ये तीनों कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी भरी नोकझोंक और उनकी मजेदार समझदारी को दर्शाती हैं। कहानी एक, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सके तो उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को यह चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। वह व्यक्ति रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह अकबर के दरबार में आया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने ठंड कैसे सहन की? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महल की ऊंचाई पर जलता हुआ दीपक देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही। अकबर ने कहा, तुम्हें दीपक से गर्मी मिल रही थी, इसलिए तुमने यह चुनौती नहीं जीती। यह सुनकर बीरबल ने अगली रात अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया और एक बर्तन को आग से दूर रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, खाना तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर दूर का दीपक किसी को गर्म रख सकता है तो दूर की आग खाना भी पका सकती है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दे दिया। कहानी दो, सच्चे मोती। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में सच्चे और नकली मोतियों में अंतर करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना हाथ लगाए यह बताओ कि इनमें से कौन से मोती असली हैं। बीरबल ने कुछ सोचकर मोतियों को एक जगह धूप में रखवा दिया। थोड़ी देर में नकली मोती रंग खोने लगे जबकि असली मोती वैसे के वैसे रहे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली चीज समय के साथ नहीं बदलती जबकि नकली चीजें अपनी चमक खो देती हैं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। कहानी तीन, आधी मूंछ का सम्मान। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा,
हम अपने दरबारियों को उनके योगदान के अनुसार सम्मानित करना चाहते हैं। क्या तुम इसका कोई अनोखा तरीका सोच सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हम उन्हें उनकी मूंछ के आधार पर सम्मान देंगे। अकबर हैरान हुए, लेकिन बीरबल की बात मान ली। दरबार में सभी को बुलाया गया और बीरबल ने दरबारियों से कहा कि जिनका योगदान सबसे अधिक है उन्हें आधी मूंछ काटने का मौका मिलेगा। कोई भी अपनी मूंछ काटने को तैयार नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह दिखाता है कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं लेकिन असल योगदान पर कम ध्यान देते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और अपने दरबारियों को समझाया कि उनका वास्तविक योगदान ही असली सम्मान है। कहानी 4, खजाने का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो अपने हिस्से का खजाना ईमानदारी से किसी को दे दे। बीरबल ने अकबर को एक गरीब किसान के पास ले गए और उससे पूछा, अगर तुम्हें खजाना दिया जाए तो तुम उसका क्या करोगे? किसान ने कहा, मैं जरूरतमंदों में बांट दूंगा। अकबर को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने खजाना किसान को सौंप दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद किसान ने अपना खजाना दरबार में लौटाकर कहा, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, यह बादशाह का है। अकबर बीरबल की सूझबूझ पर बहुत प्रसन्न हुए और उस किसान की ईमानदारी को देखकर उसका सम्मान किया। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की हाजिर जवाबी और समझदारी को बखूबी दिखाती हैं। कहानी 1, ईमानदार गधा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में कौन ईमानदार है, यह पता लगाना है। बीरबल ने एक गधे को दरबार के बाहर खड़ा किया और सभी दरबारियों से कहा, इस गधे की पूंछ को पकड़कर बताओ कि तुम ईमानदार हो। दरबारियों में से कई डर गए कि कहीं झूठा न साबित हो जाएं। अंत में जब अकबर ने पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो बिना डर के इस गधे की पूंछ पकड़ सकते हैं वही ईमानदार हैं। बाकी लोग डरते हैं क्योंकि उनमें सच बोलने का साहस नहीं है। कहानी 2, चोर कौन। अकबर के महल में एक बार चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि चोर को पकड़ना है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है, चोर की छड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह सभी दरबारी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही चोर है। इसने डर से अपनी छड़ी काट दी थी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर खुश हो गए। कहानी 3, मूर्ख कौन है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मूर्ख लोगों को पहचान सकते हो? बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा, अगर 2 लोग कुएं में गिर जाएं तो पहले किसे बचाओगे? हर कोई बोला, जो पहले गिरा उसे। बीरबल हंसे और बोले, जो दूसरा गिरा वह मूर्ख है क्योंकि उसने पहले वाले को गिरते देखकर भी सावधानी नहीं बरती। अकबर बीरबल की बात पर हंस पड़े और उनकी तारीफ की। कहानी 4, सबसे प्यारी चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे प्यारी चीज भूख है। अकबर ने सोचा कि यह अजीब जवाब है और पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि जब भूख लगती है तो साधारण खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। भूख हमें जीवन की छोटी चीजों का महत्व सिखाती है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 5, ऊंट की छाया। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में थे। रास्ते में अकबर ने कहा, बीरबल, यह बताओ कि सबसे लंबी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, वह ऊंट की छाया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, छाया एक ही जगह से निकलती है,
पर सूरज के अनुसार लंबी और छोटी होती रहती है। ठीक वैसे ही हर चीज का महत्व हमारे दृष्टिकोण और समय पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की और हंसते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की मजेदार बातचीत और उनकी समझदारी को बखूबी दर्शाती हैं। कहानी एक, सबसे बड़ी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें किसी को सबसे बड़ी सजा देनी हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं उसे दरबार में बैठाकर बेवकूफों की बातें सुनने को कहूंगा। इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो बीरबल। कहानी दो, सबसे अच्छी खुशबू। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे अच्छी खुशबू किस चीज की होती है? सभी दरबारी अपने अपने जवाब देने लगे, गुलाब, चंदन, इत्र आदि। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अच्छी खुशबू भूख मिटाने वाली रोटी में होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो रोटी की खुशबू से बेहतर और कुछ नहीं होता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की समझदारी की तारीफ की। कहानी तीन, बीरबल का न्याय। एक बार दो महिलाएं दरबार में आईं और दोनों का दावा था कि एक बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने को कहा। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक एक हिस्सा दोनों महिलाओं को मिल जाएगा। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोते हुए बोली, नहीं, कृपया बच्चे को मत काटें, इसे पहली महिला को दे दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली माँ है, क्योंकि असली माँ कभी अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहेगी। अकबर ने दूसरी महिला को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी चार, अदृश्य वस्त्र। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, क्या तुम हमें ऐसा वस्त्र दिखा सकते हो जिसे हम देख न सकें? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर को एक खाली थाली दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, यह वही वस्त्र है जिसे आप देख नहीं सकते, पर इसे महसूस कर सकते हैं। यह सम्मान का वस्त्र है। जो सच्चा है वह इसे देख सकता है और जो नहीं, वह नहीं देख पाएगा। अकबर बीरबल की बात पर मुस्कुराए और उनकी बुद्धिमानी को सराहा। कहानी पांच, सबसे अमीर व्यक्ति। एक बार अकबर ने पूछा, इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और अकबर को अपने साथ एक गरीब आदमी के पास ले गए। वह आदमी बहुत खुश रहता था, उसके पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन वह संतुष्ट था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सबसे अमीर है, क्योंकि इसके पास संतोष और खुशी का खजाना है। असली दौलत मन की शांति है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। कहानी छह, सबसे सस्ता सामान। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे सस्ता सामान क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे सस्ता सामान राय है, क्योंकि बिना मांगे हर कोई दे देता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में बीरबल, तुमने तो सचमुच कीमती बात कह दी। ये मजेदार कहानियां बीरबल की हाजिर जवाबी, अक्लमंदी और चतुराई को दर्शाती हैं और उनकी खासियत को सामने लाती हैं। कहानी एक, चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे चार मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को एक आदमी के पास ले गए जो सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए था, जबकि उसके पास एक गधा खड़ा था। बीरबल ने कहा, यह पहला मूर्ख है जो गधे पर गट्ठर रखने के बजाय खुद उठा रहा है।
फिर बीरबल ने उस आदमी के मालिक को दिखाया जो उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। उन्होंने कहा, यह दूसरा मूर्ख है जो अपने आदमी को मूर्खता करते देख रहा है। फिर बीरबल ने अकबर की ओर इशारा कर कहा, तीसरे मूर्ख आप हैं जहां पनाह, जो यह सब देखने आए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो चौथा मूर्ख कौन है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, चौथा मूर्ख मैं हूं जो आपको मूर्ख दिखाने आया हूं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश हो गए। कहानी 2 अनमोल इनाम। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को एक बहुत कीमती अंगूठी दिखाई और पूछा, क्या इस अंगूठी का कोई अनमोल इनाम दे सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसे वापस दे देता हूं। यह अनमोल अंगूठी आपके पास ही रहे तो अच्छा है। अकबर बीरबल की बात पर बहुत खुश हुए और उन्हें इस समझदारी के लिए इनाम दिया। कहानी 3 बीरबल की चालाकी। अकबर ने बीरबल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा काम करो जो न अच्छा हो और न बुरा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और दरबार में गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने ऐसा काम कर दिया है। मैंने आपके बगीचे का एक पौधा उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया है। यह न तो अच्छा है न बुरा, क्योंकि पौधा अब भी बढ़ेगा। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर हंस पड़े और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 4 समझदार गधा। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे एक समझदार गधा दिखा सकते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आप खुद ही समझदार हैं तो गधे को भी समझदार बना सकते हैं। अकबर इस मजेदार जवाब से मुस्कुराए और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो बीरबल। कहानी 5 सबसे तेज चीज। अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारियों ने हवा, घोड़े, बाण आदि के नाम लिए। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे तेज चीज मन है। यह एक पल में कहीं भी जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच की सराहना की। कहानी 6 आधा ज्ञान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे आधा ज्ञान दे सकते हो? बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह कहावत सुनी है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है कि जो थोड़ा थोड़ा जानता है वह सब जगह अपनी बात फैलाता है। अकबर हंसे और बोले, तुम सच में बुद्धिमान हो बीरबल। कहानी 7 बीरबल की त्वरित मदद। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि अगर कोई सबसे मुश्किल घड़ी में हो तो उसकी तुरंत मदद करो। कुछ दिनों बाद अकबर बीमार पड़ गए और इलाज के लिए आराम की जरूरत थी। बीरबल ने तुरंत सारे दरबारियों से काम रुकवा दिया और अकबर के स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मेरा आदेश बखूबी निभाया है, तुम सच्चे मित्र हो। ये कहानियां बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और समझदारी को प्रदर्शित करती हैं और अकबर के साथ उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाती हैं। कहानी 1 सोने का बर्तन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अगर तुमने यह साबित कर दिया तो मैं तुम्हें सोने का बर्तन दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह बर्तन मुझे अभी दे दीजिए। मैं एक दिन इसे आपके पास लौटाकर यह साबित कर दूंगा कि मैं बुद्धिमान हूं। अकबर ने बर्तन दे दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने बर्तन अकबर को लौटा दिया और कहा, जहां पनाह, मैं जानता था कि मुझे यह इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने दिया। यह मेरी बुद्धिमानी का प्रमाण है। अकबर उसकी समझदारी से बहुत खुश हुए और बीरबल को हमेशा के लिए सोने का बर्तन दे दिया। कहानी 2 बीरबल का गा।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे गांव का नाम मूर्खों का गांव है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का गांव ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस नाम का अर्थ यह है कि यहाँ मूर्ख तो हैं, पर उनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यह मूर्खता भी ज्ञान का एक रूप है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए। कहानी 3 दरबारियों की चालाकी। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे एक कीमती इनाम दिया जाएगा। सवाल है, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? हर दरबारी ने अपने जवाब दिए, सोना, हीरे, महल आदि। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे सुंदर चीज मन की शांति है। जब यह हो तो सब कुछ सुंदर लगने लगता है। अकबर ने बीरबल की इस सच्चाई भरी बात की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। कहानी 4, सबसे गरीब कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, इस दरबार में सबसे गरीब कौन है? बीरबल ने अकबर को पास के एक अमीर व्यापारी के पास ले जाकर कहा, जहांपनाह, यही सबसे गरीब है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कारण पूछा। बीरबल ने कहा, इस आदमी के पास धन तो है, लेकिन इसे देने की इच्छा नहीं है। जो व्यक्ति देने की क्षमता रखते हुए भी देने को तैयार नहीं है, वही सबसे गरीब है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की। कहानी 5, कौन सही है? एक बार 2 लोग अपने विवाद को लेकर अकबर के दरबार में आए। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल से फैसला सुनाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहा, जो सच है वह समझने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि दोनों अपना गुस्सा छोड़कर समाधान पर ध्यान दें। दोनों व्यक्ति मान गए और अकबर बीरबल के इस शांति भरे फैसले से खुश हुए। कहानी 6, सबसे तेज दौड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें बिना दौड़े सबसे तेज दौड़ दिखानी होगी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, सबसे तेज दौड़ समय की होती है। यह हमेशा तेजी से भागता रहता है और कभी रुकता नहीं। इसे न कोई पकड़ सकता है, न कोई रोक सकता है। अकबर ने बीरबल के इस जवाब की तारीफ की और कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। कहानी 7, अनोखा मांसाहारी पौधा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, हम मांसाहारी पौधे की कल्पना नहीं कर सकते। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ऐसे कई पौधे हैं जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर उनके पास आने पर उन्हें खा जाते हैं। अकबर बीरबल की बात पर अचंभित रह गए और उनकी जानकारी की सराहना की। कहानी 8, अदृश्य न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे ऐसा न्याय दिखा सकते हो जो दिखाई न दे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वही न्याय है जो हम लोगों के दिलों में बनाकर रखते हैं। सच्चा न्याय वह है जिसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उनके विचारों की सराहना की। ये कहानियां बीरबल की समझदारी, हाजिर जवाबी और चतुराई को दर्शाती हैं और उनकी और अकबर की दोस्ती को और भी मजेदार बनाती हैं। कहानी 1, ईश्वर कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ईश्वर हर जगह है। अकबर ने कहा, अगर यह सच है तो मुझे एक ठोस उदाहरण देकर समझाओ। बीरबल ने तुरंत कहा, जैसे अग्नि लकड़ी में होती है, वैसे ही ईश्वर हर जगह है। हमें उसे खोजने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।
अकबर ने बीरबल के गहरे उत्तर की सराहना की और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 2 सबसे अनमोल चीज। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे अनमोल चीज क्या है? कई दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, सोना, हीरे, ज्ञान आदि। पर बीरबल ने कहा, सबसे अनमोल चीज समय है, जहांपना। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सोचा कि समय का सही उपयोग करना सबसे बड़ी समझदारी है। उन्होंने बीरबल की इस सोच की सराहना की। कहानी 3 सबसे शक्तिशाली कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारी सेना, धन या हमारी बुद्धि में से सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली जनता का विश्वास है। जब जनता का विश्वास राजा में होता है तो राजा की शक्ति बढ़ती है और कोई भी उसके साम्राज्य को हरा नहीं सकता। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और मान गए कि जनता का समर्थन ही असली शक्ति है। कहानी 4 अदृश्य मित्रता। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे अदृश्य मित्रता दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मित्रता का असली रूप दिलों में होता है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। जब दो लोगों के बीच सच्ची मित्रता होती है तो वे एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने मित्रता की इस परिभाषा को सराहा। कहानी 5 सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने दरबार में पूछा, यह बताओ कि सबसे बुद्धिमान कौन है? हर कोई अपने अपने उत्तर देने लगा, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को विनम्रता के साथ इस्तेमाल करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सही माना और कहा, सच्ची बुद्धिमानी उसी में है जो समाज की भलाई में लगाई जाए। कहानी 6 बीरबल का इनाम। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें कोई भी एक इनाम दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे यह इनाम देना है कि जब भी आप अन्य दरबारियों को कोई बड़ा इनाम दें तो उसका 1/4 हिस्सा मुझे दे दें। अकबर ने यह मांग अजीब समझी लेकिन मान ली। इसके बाद जब अकबर ने किसी को बड़ा इनाम दिया तो उसका 1/4 हिस्सा बीरबल को भी मिला। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो बीरबल। कहानी 7 अदृश्य संपत्ति। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है जो हमें दिखाई नहीं देती। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। इसे कोई देख नहीं सकता, पर यह व्यक्ति के मन में होती है। संतोष से बड़ा सुख और कोई नहीं। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने संतोष को असली धन मान लिया। कहानी 8 अनमोल तोहफा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे सबसे अनमोल तोहफा दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल तोहफा है एक अच्छा इंसान का दिल जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा और कहा, तुम्हारा दिल ही सबसे अनमोल तोहफा है बीरबल। कहानी 9 सबसे बड़ा घमंड। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा घमंड किसे कहा जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा घमंड वह है जब कोई इंसान यह सोचने लगे कि उसे सब कुछ पता है और वह सबकी बातें नजरअंदाज करे। ऐसा घमंड अंत में इंसान को नीचे गिरा देता है। अकबर ने इस जवाब को सही माना और कहा, घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है।
इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और जीवन के अनमोल सबक छिपे हुए हैं, जो अकबर को भी बहुत प्रभावित करते हैं।